आप सबको तो ये ऑलरेडी पता है, गुटखा, सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन से भी कैंसर होता है, पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम से भी कैंसर होता है, बल्कि और खतरनाक तरीके से होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईजिएस्ट वे टू बिकम अ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट बनने का सबसे आसान तरीका, और ये तरीका छुपा है आपके मोबाइल के अंदर। देखिए, मेरे पास अभी दो मोबाइल हैं। एक ये मोबाइल, दोनों सैमसंग है, और ये मोबाइल तो आज से करीब 12 साल पहले मैंने खरीदा था, और ये मोबाइल इसी साल का है। राइट, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। इसमें फ़र्क है कि ये वायरलेस मोबाइल, आजकल जो मोबाइल आते हैं वो वायरलेस चार्जिंग के साथ आते हैं कि बिना तार के चार्ज करेंगे। अब इसके अंदर बहुत अंदर गहराई में जाके कुछ छुपा हुआ है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है और सैमसंग या फिर सैमसंग का मोबाइल है, खासतौर पे वो मोबाइल जिसमें वायरलेस चार्जिंग होती है, तो आप सेटिंग में जाएंगे। जैसे मैं गया, सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में गया, इसमें लीगल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वो मैं गया। इसमें सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वो मैं गया। और लेट मी चूज इंग्लिश। इंग्लिश में आ गया। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, सबसे आखिर में छुपा के रखा है, सबसे लास्ट में। अब लास्ट में डिस्क्लेमर से जस्ट पहले, अब ये एक लाइन में आपके लिए पढ़ता हूँ। इफ योर डिवाइस सपोर्ट्स द वायरलेस charging or power sharing features, this equipment should be operated with a minimum distance of 20 centimeter between the device and your body। यानी कि आपके और इस मोबाइल के बीच का जो दूरी होनी चाहिए वो करीब 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी 20 सेंटीमीटर नहीं है, यानी कि मैं इसके खतरे के जोन में हूँ। राइट, ऐसा नहीं बोल रहे कि कान के 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बॉडी के 20 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। बॉडी के 20 सेंटीमीटर दूर रखने के लिए मुझे ये मेरे पास एक स्केल है, और इस स्केल में 20 सेंटीमीटर तो इतना होता है, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि इस फोन को मैं यहाँ रख के अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, फोन यहाँ रखा है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, और अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये फोन सेफ है। और अगर इससे करीब आ गया, जो कि हमेशा इससे करीब ही रहता है, और कुछ लोग तो बगल में रख के सोते भी है रात भर, तो ये डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें लगातार इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस, पुराना मोबाइल फोन के कंपैरिजन में लगातार स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज कर रहा है, और उससे यही होने वाला है कि आपके बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है। एक्सपेरिमेंट ये कि आप कोशिश कीजिए कि अगले 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक अपने जेब में इसको रखेंगे 1 घंटा रोज, तो आप मोस्ट लाइकली नोटिस करेंगे कि हार्ट पैल्पिटेशन वगैरह आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको और ऑप्शंस दे सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने पैंट के पॉकेट में रख लीजिए। आप देखेंगे विद इन 21 days to 30 days इट इज क्वाइट लाइकली कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे आपको महसूस होने लगेगा। लेकिन आप ये सारे खतरे अभी तक तो अनजाने में आप यही कर रहे थे, लेकिन जब जान गए, एक्सपेरिमेंट करने की बात आई, तो थोड़ा डर भी गए। सेफ रहते हुए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, खतरे हैं, एविडेंस अगर आप चाहते हैं, तो एविडेंस के लिए ये किताब है मेरी, क्योर @0 volt। इस किताब में मैंने सारे सबूत डाले हैं, सिर्फ मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मोबाइल टावर के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जो लोग मोबाइल टावर के 400 मीटर के आसपास रहते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस हैं, या फिर जो लोग घंटों मोबाइल को अपने कान में लगा के बात करते हैं तो उनमें सेम साइड में ट्यूमरस ग्रोथ ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे पूरे दुनिया में स्टडीज हुए हैं, उन स्टडीज को कलेक्ट करके मैंने ये किताब बनाई है, और ये किताब फ्री डाउनलोड है, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन आपके दिमाग में अगर और बहुत सारे सवाल हैं, या आप बिना काल .tv में on 8 at 1 PM। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।